गई, हांडी फूट गई और वो मनुष्य आत्मा हांडी से बाहर निकल जाएगी। मुझे चिपट जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, चल के अब्बू को बताता हूँ सारी बात। अब्बू को बताता हूँ, चलता हूँ। गाजियाबाद के अंसारी मोहल्ले में 80 साल की बुढ़िया ने दिया 2 बच्चों को जन्म। जच्चा और बच्चा को देखने के लिए भीड़ आ रही है। अच्छा। अरे ओ शेख चिल्ली, कहाँ भागा जा रहा है? मेरे पास आ, मेरी बात सुन। ओए, कौन आदमी गांव से बाहर अखबार पढ़ रहा और ये मुझे क्यों बुला रहा? ठीक है, चल के पहले एक बात सुन लेता हूँ, जब जाऊंगा। हाँ भाई, कौन है भाई? क्या बात है? जल्दी सुना, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। मुझे अपने घर पहुंचना है, बोल नहीं रहे आप? मुझे पता है तू घर क्यों पहुंचना चाहता है। तेरे पीछे मनुष्य आत्मा पड़ी हुई है ना। भाईजान, ये तो मैंने बात किसी को बतलाई भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चल गई? अखबार में छप गई। अखबार में नहीं छपी बेवकूफ। एक बात बतलाइए, अखबार में नहीं छपी तो तुम्हें कैसे पता चल गई भाईजान? क्योंकि मैं ही मनहूस आत्मा हूँ। कहाँ तक भागेगा? देख नहीं चल सकता भैया, मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करा। मैं तो पीछे को देख रहा था, तुमसे भिड़ गया। अरे बेवकूफ, तूने सुना नहीं? नजर हटी, दुर्घटना घटी, रास्ते पर देख के चलना चाहिए। भाईजान, वो अपनी चोंच को बंद करी थे, तो मेरी जान को आफत करवाएगा। भागते भागते मेरे तो फेफड़े में कीर्तन करने लगे। थोड़ा सा नल में पानी पी लेता हूँ। लगता है ये मनुष्य आत्मा मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ये मुझे मार के छोड़ेगी। ओवे बुरखे वाली औरत जा रही है। ऐसे करता हूँ, इससे बुरखा मांग लेता हूँ और बुरखा पहन लेता हूँ, फिर मुझे मनुष्य आत्मा पहचानेगी नहीं। बस घर तक पहुँच जाऊंगा, ये ठीक रहेगा। बुरखे वाली आपा, मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दो। थोड़ी देर के लिए मुझे अपना बुरखा दे दो मुझे। ठीक है, अभी देती हूँ। हाँ, दे दो। भाग, जितना भागना है शेख चिल्ली, मेरे आतंक से बच नहीं पाएगा। माशाल्लाह, बिरयानी बड़ी जायकेदार बनी है। तबीयत खुश हो गई खाकर। मौलवी साहब, माशाल्लाह मेरी जो बहू है ना, बड़ा जायकेदार खाना बनाती है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आमीन। शेखू के अब्बू, शेख चिल्ली को गए हुए काफी देर हो गई है। हांडी दफना कर अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अबे फिक्र मत कर, वो कोई आम आदमी नहीं है, शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली। अगर ड्रेसमेट के काम में उसने 4 घंटे ना लगाए तो फिर क्या लगाया? तू टेंशन मत ले, आएगा जल्दी लौट के। जलालुद्दीन भाई, शाह जिन्नात ने मुझे अभी बताया है, वो मनहूस आत्मा कोई बदरूह नहीं है। तांत्रिक झरमुंडा ने अपनी काली ताकतों के जोर पर उसे बुरी बनने पर मजबूर कर रखा है। मौलवी साहब, अब वो नेक हो या बदकार हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो वो गड्ढे में दफन हो ही गई होगी। जब तक वो बाहर नहीं आएगी
वो किसी को सता नहीं पाएगी। मर गया अब्बू। अब्बू सारा मामला खराब होगा, सारा गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अबे क्या गड़बड़ हो गई, खुल के बता। अब्बू मेरे हाथ से हंडिया छूट गई और गिर के फूट गई। बस वो मनुष्य आत्मा निकल कर मेरे पीछे पड़ गई, मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पीछे भाग रही है। क्या शेख जी? हाँ। क्या हुआ, कैसे घबरा रहे हो? अम्मी वो मनुष्य आत्मा मेरे पीछे पड़ी है, मेरा पीछा कर रही है। बड़ी मुश्किल से जान बचा गया हूँ, बड़ी मुश्किल से। अब मुझे बचा ले वरना मेरा खून पी जाएगी, मेरा खून पी जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस बात का मुझे डर था ना, आखिरकार वही काम हो गया। अरे कमबख्त, तुझसे ये छोटा सा काम भी ढंग से ना हुआ। तू हांडी को दफनाने गया था या उसे फोड़ने? बताओ, मौलवी साहब ने उस आत्मा को कितनी मुश्किल से हांडी में बंद किया था और तुम उस हांडी को फोड़ा है। शेख चिल्ली की अम्मी, हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने हांडी के साथ इस गधे को भेज दिया। काश मैं ही चला जाता। अल्लाह जाने वो मनहूस आत्मा अब क्या हाल करेगी। मौलवी साहब उस आत्मा को तुम फिर नहीं बैठ सकते क्या? अब कैसा करो, उसे साली को लोहे की हांडी में बंद कर दो, ये साली फूटे ही ना। तुम लोग घबराओ मत, जब तक मैं और मेरे मौकिल शाह जिन्नात इस घर में मौजूद हैं, वो मनहूस आत्मा इस घर में दाखिल भी नहीं हो सकती। आपके जाने के बाद क्या होगा? वो मनहूस आत्मा तो हमारे घर में आ जाएगी, फिर ना जाने किस किस को सताएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की बात है, घबराने की बात है। मौलवी साहब तुम्हारी बात को समझो, समझो हमारी। अल्लाह, आप लोगों को फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से इस चीज का भी मैं पुख्ता इंतजाम कर दूंगा। मैं आयतल कुर्सी से कीले पढ़कर इस पूरे घर को कील दूंगा। जलालुद्दीन भाई, आपके घर में 4 नई कीले तो मिल जाएंगी। हाँ जी, हाँ, कीले तो है। हाँ जी, बस मुझे 4 कीले ला दो। तो है, कल ही लाया था। आप 4 कीले मंगा दीजिए मुझे। बेटा रुखसाना, जी अब्बू। उस सामने अलमारी में रखी है, जा 4 कीले ला के अभी दे दे। लाई अब्बू। ये खतरनाक मौलवी तो अभी तक घर के अंदर है। जब तक ये घर के अंदर रहेगा मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये मुझे दोबारा से कैद कर लेगा, दोबारा से कैद कर लेगा, दोबारा से कैद कर लेगा। जलालुद्दीन भाई। जी जनाब। मैंने पढ़ी हुई कीलों से जी जी इस घर का हिसार कर दिया है। बहुत अच्छा किया। इंशाअल्लाह वो मनहूस आत्मा तो क्या, कोई दूसरा आसेब भी इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू, हाँ तुम्हारा फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा। हेलो, कौन? हाँ बेटा अशफाक। अरे बेटा, उस काम का क्या हुआ जो मैंने तुझे बताया था? हाँ हाँ, अच्छा भेजना क्या बेटा, मैं तो खुद ही छोड़ जाऊंगा। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। किसका फोन था अब्बू? भाई मुबारक हो, मुबारक हो। गजरौला के होटल पैराडाइज में शेख चिल्ली की नौकरी लग गई है। अच्छा, हाँ। क्या अच्छा हुआ? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मेरे शेखों की नौकरी लग गई। अब ये काम करेगा, पूरा दिन गांव में ठलवा तो नहीं फिरेगा। शेख जी, होटल में तमीज से काम करना, वहाँ कोई बेवकूफी मत करना। तो बेबी कर रहा है। शेख चिल्ली कोई बेवकूफ नहीं है, पूरी लगन से काम करेगा, लगन से काम करूंगा। मौलवी साहब, घर तो आपने कील दिया, अब यहाँ तो कोई आत्मा नहीं आएगी। शेख जी होटल में काम करने बाहर जाएंगे, क्या इन्हें वो आत्मा बाहर परेशान नहीं करेगी? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आने वाली जुमरात को आप लोगों के लिए खास किस्म के तावीज बना दूंगा। आप सब लोग उनको पहन लेना
ठीक है, उसके बाद इंशाअल्लाह वो मनहूस आत्मा तो क्या, कोई दूसरी बदरू या आसेब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मौलवी साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा। सही कह रही रुखसाना, तबीज बना देना तुम। हाँ बिल्कुल बना दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है मौलवी साहब, अब तबीज बना ही देना तुम। हाँ हाँ मैं बना दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है। अच्छा जलालुद्दीन भाई, इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपका बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी अफलातून, अब तो तू यहाँ से निकल गया, मगर शेख चिल्ली को मेरे आतंक से कौन बचाएगा? हाँ! हाँ! अच्छा, तो मौलवी इस घर को कील के गया है, जो मुझे इस घर में जाने से रोक रहा है। बेटा शेख चिल्ली, होटल में नौकरी करके अब मजा आ जाएगा, तनख्वाह भी मिलेगी और बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा मुझे तो बेटा। मटर पनीर, चिकन और दाल मखनी, और वो गोल गोल क्या होता हो, गोल रोटी सी, ओ पिज्जा। पिज्जा वैसे माल खा खा के तो मैं तो 1 महीने में संड मुष्टम हो जाऊंगा। ये सही रहेगा। शेख जी उठना जरा। इधर लौट रहा हूँ मैं। खड़े तो हो 1 मिनट को। हैं? नु बोलूं शेख जी? शेख जी उठ के बैठो। हाँ बोल। शेख जी तुम ऐसा करो, लाला की दुकान से आधी किलो बेसन ले आओ, आज शाम को कड़ी पकोड़े बनाऊंगी। बस तेरा दिमाग खराब रख ना, मुझे घर से बाहर भेज रही है। मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्या दिक्कत है? बस दिक्कत है दिक्कत। बाहर मनुष्य आत्मा घूम रही है, अगर मेरे से चिपट गई मेरा खून पी जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा लाला की दुकान पे। शेख जी आत्माएं, भूत प्रेत ये सब दोपहर में भटकते हैं, शाम को तो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो भी चली गई होगी अपने घर। साली बहुत बड़ी तांत्रिक बन रही है, जो भूत प्रेतों की हिस्ट्री बता रही है मुझे। अरे वो चली जाने साली का हफ्ता फेंक के मारूंगा, एक में शिकल बिगड़ जाएगी। एक बात सुन लो शेख जी, अगर तुम बेसन लाकर नहीं दोगे तो मैं कड़ी पकोड़ा कैसे बनाऊंगी? एक बात बतला रुखसाना, किसी हकीम ने बतलाया तुझे कड़ी पकोड़ा बनाइयो? आलू बना ले, दाल बना ले, लाल मिर्च रखे, चटनी बना ले, हरी मिर्च छोक ले, प्याज छोक ले। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। नहीं लाना मत लाओ, मैं तो अम्मी जी को भेज दूंगी जाके। हाँ अम्मी जी को भेज दे, अम्मी जी को भेज दे। अम्मी जी का आत्मा फूफा लगे, जो अम्मी को कुछ न कहेगा अम्मी को भेज दे। बीवी है दुश्मन, अपने मियाँ को उस मनुष्य आत्मा के शिकंजे में फंसाने चक्कर में हमें नहीं खाने कड़ी पकोड़ा, हम तो चटनी से खा के मौज लेंगे भैया, घर से बाहर जावे नहीं। अम्मी तुम्हारे बेटे ने तो मना कर दिया बेसन लाने को, अब तुम्हें बेसन लेने जाना पड़ेगा, नहीं तो कड़ी पकोड़ा कैसे बनाऊंगी मैं? ए रुखसाना, मैं घर से फालतू हूँ जो तुम मुझे बाहर भेज रही है? अगर वो मनहूस आत्मा मुझसे दोबारा लिपट गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अम्मी बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकल जाओ तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तू कड़ी पकोड़ा बना या मत बना। बेटा हाँ अब्बू। इसका बाहर जाना ठीक नहीं है, वो मनहूस आत्मा इस पे दोबारा अटैक कर सकती है। तो अब्बू तुम चले जाओ, तुम ला दो बेसन। ठीक है बेटा मैं ला दूंगा। ला थैला मुझे दे, ये बता कितना लाना है? आधी किलो लेके आना है बस। ला थैला दे। ये लो। मैं ला रहा हूँ। अजी सुनो। हाँ जरा संभल कर जाना। तू फिक्र मत कर, दुरूद शरीफ का विर्द करता जाऊंगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब्बू जल्दी आ जाना। हाँ बेटा आ जाऊंगा। या अल्लाह खैर करना। भाई जी मैंने तो तुम्हारा लेंटर पूरा मजबूत करके डाला था और माल भी ठोक बजा कर लगाया था, फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम्हारा लेंटर नीचे कैसे गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरिये वाले ने सरिया ही कमजोर दिया है। अब एक काम करो, ये फोन काटो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, काटो फोन। चच्चा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भैया इकबाल,
हाँ। मैं लाला के यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ। चचा, शेख चिल्ली उस संडिया को दफन कराया था ना? अरे इकबाल बेटा, क्या बताऊं तुझे, शेख चिल्ली ने तो पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। ऐसा क्या कर दिया शेख चिल्ली ने? उस गधे ने वो हंडिया ले जाके गड्ढे में फोड़ दी और वो मनहूस आत्मा आजाद हो गई, अब कैद नहीं है। तेरी की, ये तो शेख चिल्ली ने गड़बड़ा कर दिया। अब वो आत्मा इस गांव का जीना हराम कर देगी। बेटा गांव वालों को छोड़, तू अपनी फिक्र कर। आत्मा को कैद करवाने के लिए मौलवी अफलातून को बुलाकर कौन लाया था? तू ही लाया था ना। अब तुझसे बदला लेने के लिए आत्मा तेरा क्या हाल करेगी ये सोच ले। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई, अब मैं क्या करूं? बेटा सीधा मौलवी अफलातून के पास चला जा, उनसे कुछ इंतजाम करवा ले। हमारा इंतजाम तो कर गए बेटा, वो सही बता रहा हूं तुझे मैं। बेटा इकबाल, चचा ठीक कह गए हैं। अगर उस मनहूस आत्मा से जान बचानी है ना, तो मौलवी अफलातून के पास जाना ही पड़ेगा। चल बेटा इकबाल, चलता हूं वहीं। अरे शेख चिल्ली की अम्मी, हाँ जी। मैंने बात कर ली है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं से कल पहुंचा जाऊंगा, 2 पैसे का हिल्ला कर लेगा। ठीक कह रहे हो जी। वैसे भी पूरा दिन नकारा घूमता रहता है, कुछ काम तो करेगा कम से कम। तू बिल्कुल ठीक करेगी। लो अम्मी दूध। बेटा, हाँ अम्मी। शेख चिल्ली को दे दिया दूध? नहीं अम्मी, अभी नहीं दिया। मैंने सोचा पहले आप लोगों को दे दूं, अब शेख जी को भी दे दूंगी जाके। हाँ बेटा, उसे जाके दूध दे दे और उसे सुबह को जल्दी उठा दियो। हमें सुबह सुबह होटल पहुंचना। ठीक है अब्बू, मैं उठा दूंगी। ठीक है, जा। ठीक है बेटा, दिया उसे। हैं? बड़ी जल्दी चादर तान के सो गए। शेख जी उठो, दूध पी लो, फिर आराम से सो जाना दूध पी के। ये तो कुलमुला भी नहीं रहे। शेख जी, शेख जी। हैं? हाय अल्लाह, ये कहाँ चले गए? ये क्या मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं वो मनुष्य आत्मा मेरे शेख जी को उठा कर ले गई हो? हाय अल्लाह। रुखसाना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? दूध लाइए क्या मेरे लिए? हाँ? क्या बतलाया अब्बू ने? शेख जी कहाँ हो तुम? नीचे हूँ, दूध लाइए क्या मेरे लिए? हाँ। इधर उधर क्या देख रही है? नीचे झांक के देख। शेख जी, ये क्या खुरापात है तुम्हारी? क्या बदतमीजी है? खाट के नीचे बड़े लेटे हो, बाहर निकलो, निकलो बाहर। मैं निकलता हूँ। रुखसाना, पगली खुरापात नहीं, मैं बदतमीज नहीं हूँ। और मैं बहुत अकलमंदी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या अकलमंदी का काम कर रहे हो? हमें इसकी वजह तो बताओ। बेवकूफ औरत, ये सारा काम मैंने उस आत्मा से बचने के लिए किया है। जैसे वो आत्मा यहाँ आएगी मैं उसे मिलूंगा नहीं, बस वो वापस चली जाएगी। शेख जी इतने डरपोक मत बनो। वो मौलवी साहब हमारे घर को कील के गए हैं, वो आत्मा यहाँ आ ही नहीं सकती। अगर वो मच्छर या मक्खी बनकर आ गई फिर क्या तू बचाएगी मुझे? चली जा सारी, खोपड़ी खराब मत कर, शिकल बिगाड़ दूंगा। अब वो यहाँ नहीं आएगी शेख जी। ये लो दूध पियो और 4 पाई पर पैर फैला के आराम से सो। एक बात सुन ले रुखसाना, मैं 4 पाई पे अकेले नहीं सोने वाला। तू मेरे साथ सोएगी तो सोऊंगा, वरना मैं तो नीचे सोऊंगा चादर ओढ़ के। ठीक है, हम दोनों साथ सोएंगे। अब दूध तो पी लो। ठीक है, दूध पी लेता हूँ, पर तू यहीं सोइए दे। हाँ हाँ, मैं यहीं सो जाऊंगी, तुम पी लो। ठीक है। ओए गरम है दूध तो। इतना तो गरम नहीं है जितने तुम सोसा कर रहे हो। ठीक है तो।
अबे बाहर आजा, आया नहीं अभी? चुप हो जा मेरे लाल, कहीं जाते वक्त रोया नहीं करते। मेरी प्यारी अम्मी, मैं नौकरी पर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कौन दूध लाएगा, कौन सब्जी लाएगा, कौन बेसन लाएगा, कौन अंडे लाएगा, कौन अब्बू से मार खाएगा? ये सब सोच सोच के मुझे रोना आ रहा। अम्मी मत रो मेरे लाल, खुशी खुशी अपने काम पे जा। शेख जी तुम घर की फिक्र मत करो, घर के काम तो मैं ही कर लिया करूंगी। और वैसे भी तुम घर का कोई काम ढंग से करते ही कहाँ हो। देख ले अम्मी कितनी हरामी भी हो रही है। मेरा ज्यादा समय ताने दे रही है, ताने मार रही है। इसे चुप कर ले, वरना साली का भसना बिगाड़ दूंगा। मारते मारते इसकी शकल आम जैसी बना दूंगा। अरे रुखसाना, तू मेरे बेटे को क्यों सता रही है? इसे खुशी खुशी विदा कर। शेख जी खुशी खुशी काम पे जाओ और ये रोना धोना बंद करो। अबे तू गजरौला तो जा रहा है, कौन सा इंग्लैंड जा रहा? जितना आपा पीट रखा तूने, बच्चे की तरह रो रहा। बेटे खुशी खुशी काम पे जाया करते हैं। अच्छा, हंस के जाना चाहिए काम पे, जैसे फौजी जाते बॉर्डर पे हंसते हंसाते, समझा? हाँ अब समझा तू मेरी बात। मेरा शेख चिल्ली वैसे तो बहुत समझदार है, मुंह से बात निकलते ही समझ लेता है। ठीक है अब्बू, ठीक है, अब तेरी बात समझ में आ गई। अब मैं हंसता हंसता काम पे जाऊंगा। शेख जी बंदर की तरह हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं हंसने बंदर की तरह नहीं हंस रहा, खुशी हो रहा हूँ। खुशी होकर खुशी। तू ये तो कह रही थी कि काम पे हंसते हंसते जाना चाहिए, खुशी होकर जाना चाहिए। अब हो गई हंसी खुशी, देर हो जल्दी चल। चलो अब्बू, चलो आओ। जाऊँ मैं अच्छा जाऊँ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। नमो नहीं है बिल्कुल। बेटा शेख चिल्ली, हाँ अब्बू, एक बात सुन ले, होटल से किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। होटल में दिल लगा के काम करना। अब्बू कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तो तनख्वाही मिलेगी। ठीक है चला। लो अब्बू, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे बेटा मैं तुझे छोड़ जाता हूँ, इस बहाने मैनेजर से भी मिल लूंगा। मुझसे बच के भाग रहा है शेख चिल्ली। भाग जितना भागना है, मगर मेरे आतंक से नहीं बचेगा तू।